आईपीओ का जीएमपी क्या होता है, किसी भी आईपीओ का जीएमपी आप कहां पर देख सकते हैं, लेटेस्ट कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं, उनके क्या क्या जीएमपी हैं, कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं फ्यूचर में, उनके क्या क्या जीएमपी हैं, और ये सारा आप कहां देख सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएमपी है क्या। जीएमपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम? तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, मान लीजिए कि वो या तो फिक्स प्राइस आईपीओ ला रही है 100 रुपए पे, या फिर बुक बिल्डिंग में आईपीओ आ रहा है जहां पे प्राइस रेंज आपके 95 से 100 रुपए है और उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। जब आईपीओ में अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मान लीजिए कंपनी 100 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है मार्केट से और लोगों ने जो बिड लगाई है, जो बोली लगाई है, वो 200 करोड़ की लगा दी है। 100 करोड़ उसको चाहिए लेकिन लोग 200 करोड़ देने को तैयार हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन 2 टाइम्स या 2x। अगर लोग 400 करोड़ देने को तैयार हो गए 100 करोड़ पर, तो उसे हम बोलते हैं 4x यानी 4 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही 100 करोड़ के डिमांड पर अगर लोगों ने 1000 करोड़ लगा दिया तो इसे बोलते हैं 10x या 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन 100 करोड़ की बोली में अगर लोगों ने सिर्फ मान लो 80 करोड़ ही लगाए तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो सबको जो है वो जितना पैसा लगाया है उतने की उनको जो है वो शेयर मिल जाते हैं, और नॉर्मली जो आईपीओ की लिस्टिंग होती है वो उसी प्राइस के आसपास या थोड़े से उससे कम पे लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो लोगों को जो है ज़्यादा और ज़्यादा जो है बोलियां लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल जो अपने एक्सचेंजेस में जो लिस्टिंग होती है उसमें लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो जिसे एक लॉट चाहिए होता है वो भी 4-5 जगह अलग अलग अकाउंट से पैसा लगाता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो लोग आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे अप्लाई कर दो और मैं आपको कुछ पैसा दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे आईपीओ में अप्लाई करना है, मैंने अपने नाम से अप्लाई कर दिया, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से भी अप्लाई कर दिया। मैं अपने एक फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई मेरे लिए तू अप्लाई कर दे तेरे अकाउंट से। उसका इंटरेस्ट नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने का, वो आईपीओ में अप्लाई नहीं करता है, लेकिन मैं उसे बोलता हूँ जीएमपी देखकर। मान लीजिए कि आईपीओ का प्राइस जो है वो 100 रुपए पर है और उस पर 20 रुपए का जीएमपी चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। उसका भी डिटेल मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई तू मेरे लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर दे, आईपीओ 100 रुपए का है, अगर तुझे लग गया तो मैं तुझे 120 रुपए दूंगा। और मैं इसलिए दे रहा हूँ 120 रुपए क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये लिस्ट होगा तो 120 से ऊपर लिस्ट होगा, तो 120 से जितना ऊपर लिस्ट होगा वो मेरा, और इसने अप्लाई किया और अगर उसको मिल गया तो 20 रुपए उसका, तो दोनों का फायदा हो जाता है। तो इस तरह से ग्रे मार्केट में, यानी कि हमारे बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के बाहर भी लोग जो हैं वो जो है एक तो इस तरह से काम करते हैं, और दूसरा जो है वो ग्रे मार्केट में शेयर का भाव लगाते हैं, जिसे हम डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ कोई डब्बा ट्रेडिंग का सपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक्सचेंजेस के बाहर कैश में भी ट्रेड करते हैं, डब्बा ट्रेडिंग, जो कि इलीगल है उस तरीके से। लेकिन उसमें क्या भाव चल रहा है वो आपको दिखाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि उस भाव पर कितना ऊंचा भाव चल रहा है। अगर उस पर 20, जैसे मैंने बताया 100 रुपए का भाव है और ग्रे मार्केट में भाव अगर 120 चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि 20 का जीएमपी चल रहा है या 20 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, तो आई होप जीएमपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या है। अब ये किस आईपीओ पे कितना है, कौन से आईपीओ खुले हैं, आने वाले आईपीओ पे कितना जीएमपी चल रहा है, वो आप देख कहाँ सकते हैं हर दिन का। तो उसके लिए मैं आपको लेके आता हूं मेरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है एक वेबसाइट investorgain.com। मेरा इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, सिर्फ मैं इसे देखता हूँ। इन्हीं की शायद एक और वेबसाइट है चित्तौड़गढ़ करके, ये शायद उन्हीं की वेबसाइट है, मुझे एश्योरेंस नहीं है, और मेरा इनके साथ कोई टाई अप नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ देखता हूँ। आप इस पर भी देख सकते हैं, या इस तरह की और कोई वेबसाइट हो तो उस पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल पे जाके अगर मैं यहाँ पे आईपीओ जीएमपी लिखता हूँ तो पहली वेबसाइट यही आती है, पहली वेबसाइट इन्वेस्टर गेन ही आती है। तो इस वेबसाइट पे आपको आईपीओ के बारे में बहुत सारे डिटेल्स वगैरह जो है मिल जाते हैं। लाइव आईपीओ कौन कौन से चल रहे हैं, उनकी क्या जीएमपी है, या सबसे बेटर ये जो जीएमपी वाला जो लिंक है, अगर आपको मेन बोर्ड के आईपीओ देखने हैं तो आप यहाँ पे मेन बोर्ड के आईपीओ देख सकते हैं।
अगर आपका इंटरेस्ट एसएमई आईपीओ में है तो आप ये एसएमई आईपीओ वाले देख सकते हैं, या सब में ही इंटरेस्ट है कि भाई अपना काम तो आईपीओ में अप्लाई करो और लिस्टिंग वाले डे निकल जाओ, तो वैसे वाला तो ये जीएमपी वाला जो पेज है, यहाँ पे आपको सारे आईपीओस जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पे आपको टॉप में जो ये वाइट और लाइट ग्रे में जो दिखाई दे रहे हैं ये आने वाले आईपीओ हैं। ये ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है आपको वो ये यहाँ पे ग्रीन में वो आईपीओ दिखेंगे जो इस समय खुले हैं, और ये लाइट ऑरेंज में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वो आईपीओ हैं जो अभी रिसेंटली बंद हुए हैं लेकिन लिस्ट नहीं हुए हैं। और इसके नीचे आपको जो है ये वाइट में जो दिखाई दे रहे हैं ये आईपीओ जो है वो सब होके बंद हो चुके हैं, ये वो आईपीओ हैं। तो अभी आपको जो भी आईपीओ आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो है जो अभी खुला है और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ का अगर आपको जीएमपी देखना है, मान लीजिए जैसे कि ये एक कोई गरुड़ा कंस्ट्रक्शन है, कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, तो अभी ये आईपीओ जो है वो आपके सामने 8 अक्टूबर को खुलने वाला है और 10 अक्टूबर को ये बंद होगा और 15 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो उसका जो जीएमपी अभी चल रहा है, इसका प्राइस जो है, जो भी इसका अपर प्राइस है वो 95 रुपये है, उसके ऊपर 12 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी कि लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका भाव जो है वो 107 रुपये में एस्टिमेटेड है कि इस प्राइस पे लिस्टिंग होगी। और ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि किस दिन इसका कितना भाव था। तो अभी तो ये मार्केट में सिर्फ खुला ही है, मतलब अभी तो आईपीओ खुला भी नहीं है, उससे पहले ही इस पर 12 रुपये का है। लेकिन अगर आप पुराने वालों में किसी में देखें तो मान लीजिए जैसे मैं ये HVX पे जाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आईपीओ के लिए खुला था 27/9 को, लेकिन उसका जीएमपी यहाँ पे पहले से ही दिखना शुरू हो गया था जो कि 0000 चल रहा था। तो लास्ट क्लोजिंग वाले डे जो है वो 15 रुपये का इस पर जीएमपी आया था। इसी तरह से अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये कौन सा है, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका 26/9 पे आईपीओ खुला था, लेकिन उससे पहले ही 20/9 से ही इसका जीएमपी शुरू हो गया था। पहले जीएमपी 43 था, फिर बढ़ के 100 हुआ, 100 चलता रहा, फिर 180 हुआ, वो चलता रहा, फिर 190 हुआ, वो चला, फिर जिस दिन आईपीओ खुला उस दिन 200 हो गया, लेकिन 200 से फिर गिर के फिर वापस 200 चला गया, फिर 208 चला गया, फिर 200 हो गया, और अलॉटमेंट वाले दिन वो 205 पे था। और आखिर में आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग जो है वो 455 पे यानी 60% पे हुई है। तो ये आपको दिखाता है एक्चुअली जीएमपी की मार्केट में किसी भी आईपीओ में कितनी डिमांड है भी या नहीं। अब जैसे ये वाला इससे जो है ये जस्ट आईपीओ अभी जो बंद हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी जीएमपी नहीं है, जीएमपी पूरा जीरो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी को लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये जो है ये कंपनी ग्रे मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही है। ग्रे मार्केट में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग जो है वो 64 रुपये से ज़्यादा होगी। तो ये एस्टिमेशन है लोगों का। तो यहाँ से आपको ग्रे मार्केट में लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि कहाँ लिस्टिंग हो सकती है, ये आपको इस एक पेज पे आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो आईपीओ इस समय खुले हैं। आप यहाँ इस जगह उनका जीएमपी, अभी एक ही आईपीओ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एक ही खुला हुआ है और उसका जीएमपी अभी 0 है। लेकिन आने वाले जो आईपीओ हैं आप देख सकते हैं, ये हुंडई का आईपीओ है, फिर ये कोई शिव टेक्स्ट कैम करके है, फिर ये गरुड़ा कंस्ट्रक्शन है। तो इनका सबका जो है यहाँ पे लगभग 12% का आपको जीएमपी दिख रहा है, यहाँ पे लगभग 24% का जीएमपी दिख रहा है। और हुंडई में तो आप देखेंगे अभी तक प्राइस ही नहीं आया है, तो भी उसके ऊपर 350 रुपये का ऑलरेडी जीएमपी दिख रहा है। तो आप हुंडई वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 570 से जीएमपी शुरू हुआ था, फिर गिरता 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 363 पे आया, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो थोड़ा सा अभी 350-360 की रेंज में इसका जीएमपी घूम रहा है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सारा जो है वो मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ सबके जीएमपी आप एक साथ देख सकते हैं। बाकी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आप अलग अलग अकाउंट से, अपने खुद के अकाउंट से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन दें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती है। आप अपने अकाउंट से, अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे आईपीओ के वीडियो बनाए हैं कि आप रिटेल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एचएनआई में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, मेन बोर्ड वाले आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, अलॉटमेंट के रूल किस तरह से डिफरेंट होते हैं। वो सारे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये आईपीओ वाला पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आई एम श्योर कि ये सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो एक थम्स अप देना मत भूलना। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो आईपीओ के बारे में, एचएनआई, रिटेल, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेश्चन खराब नहीं होता, कोई क्वेश्चन फूलिश नहीं होता। सब लोग हम सीख सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं। जरूर सीखिए। कुछ भी कमेंट हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।